तो सोच के देखो, तुम्हारी लाइफ बोरिंग चल रही है, ना कोई दोस्त ना कोई पावर, बस नॉर्मल सी लाइफ। और फिर एक दिन तुम अपनी मनपसंद स्टोरी के अंदर चले जाते हो, लेकिन ट्विस्ट ये है तुम कोई रैंडम कैरेक्टर नहीं हो, तुम हो स्टोरी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर और तुम्हें ऑलरेडी पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड यही है स्टोरी ओमनिसिएंट रीडर व्यू पॉइंट मानवा की। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ORV मतलब ओमनिसिएंट रीडर व्यू पॉइंट। एंड ये मानवा गूगल के अकॉर्डिंग सेकंड बेस्ट मानवा है सोलो लेवलिंग के बाद। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। ओके, स्टोरी स्टार्ट होती है मेन कैरेक्टर किम डोंगजा से। डोंगजा एक नॉर्मल बंदा है जो 28 साल का है। वो एक जॉब करता है, कॉर्पोरेट जॉब। एंड डोंगजा नेम का मतलब होता है रीडर या अकेला इंसान। उसको ये नाम इसलिए दिया गया था ताकि वो आगे चल के इंडिपेंडेंट हो सके, पर वो अकेला रह गया। डोंगजा 10 साल से एक वेब नॉवल पढ़ रहा है, 3 वे टू सर्वाइव द अपोकलिप्स। उसमें 3000 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। ऑलमोस्ट कोई नहीं पढ़ता उस वेब नॉवल को, सिर्फ अकेला डोंगजा है जो कि उसको हमेशा पढ़ता रहता है। ये नॉवल उसकी लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, मतलब स्कूल बुलिंग, एग्जाम में फेल होना, आर्मी लाइफ, जॉब स्ट्रगल, सब में इस नोवेल ने उसका साथ दिया है। मतलब ये स्टोरी उसकी लाइफ है। एंड फिर उधर आ जाती है डोंगजा की ऑफिस कलीग सांगा। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं। डोंगजा सांगा से कहता है हेलो। सांगा कहती है क्या तुम घर जा रहे हो? डोंगजा कहता है हाँ मैं घर जा रहा हूँ। क्या तुम भी घर जा रही हो? सांगा कहती है हाँ, आजकल मेरा बॉस एक ट्रिप पे गया हुआ है तो मैं बहुत फ्री एंड रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। डोंगजा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरी ऑफिस की सबसे पॉपुलर लड़की मेरे साथ है, इसके शैम्पू की स्मेल तो बहुत अच्छी है। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि अपना डोंगजा अपने काम से मतलब रखता है, पर ये भी जिराए जैसा निकला। डोंगजा कहता है कि तुम हमेशा सब्वे से घर जाती हो? सांगा कहती है नहीं, एक्चुअली किसी ने मेरी बाइसाइकिल चुरा ली। डोंगजा कहता है तुम बाइक से आती हो? सांगा कहती है मैं आजकल ओवर टाइम कर रही हूँ, मैंने सोचा मेरी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी इसलिए मैं बाइक से आ रही हूँ, और मेरे कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं। डोंगजा कहता है अब मुझे पता चला लोग सांगा पे क्यों मरते हैं, एंड मैं और सांगा कितने ज्यादा ओपोजिट है। फिर सांगा कुछ स्पेनिश में कहती है। सांगा कहती है ये स्पेनिश है, इसका मतलब है प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। और सांगा अपने फोन में कुछ पढ़ रही है। ये लोग कितने डिफरेंट ब्रीड के होते हैं यार, कहीं भी कुछ भी पढ़ने लगते हैं। सांगा कहती है डोंगजा तुम भी कुछ पढ़ रहे हो? डोंगजा अपना फोन दूर कर लेता है जिससे उसको ना दिखे। डोंगजा कहता है ये एक नॉवल है एक्चुअली में। सांगा कहती है मुझे नॉवेल्स बहुत पसंद है। एंड सांगा अपने फेवरेट ऑथर्स के नाम बताने लगती है। एंड वो डोंगजा से पूछती है तुम्हारा फेवरेट ऑथर कौन सा है? डोंगजा कहता है तुम्हें जरूर इनके बारे में नहीं पता होगा। डोंगजा मन में सोचता है नोवेल्स पढ़ना मेरी हॉबी है, सब्वे में नोवेल्स रीड करना, और ये 3 वे टू सर्वाइव द अपोकलिप्स मैं पिछले 10 साल से पढ़ रहा हूँ, जब से मैं 8th ग्रेड में था, जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, जब मैं फेल हो गया था एंट्रेंस एग्जाम में, एंड जब मैं आर्मी में था। साउथ कोरिया में तो आर्मी मतलब आर्मी ट्रेनिंग नॉर्मल होता है सबके लिए। जब भी ये नोवेल मेरा साथ दे रही है, एंड इस नोवेल को मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ता, शायद नोवेल सिर्फ मेरे लिए बनी है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऑथर को मैं डोनेट कर सकूं, पर मेरे पास ही कुछ नहीं है उसको डोनेट करने के लिए, इसलिए मैं हमेशा चैप्टर पढ़ने के बाद एक कमेंट करता हूँ सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। एंड भाई ये बंदा अपने मन में ही खो चुका है। एंड सांगा डोंगजा को आवाज लगाती है, एंड फिर अपना डोंगजा होश में आता है। सांगा कहती है हम 1 साल से ऑफिस में साथ काम कर रहे हैं, हमने इसी टाइम पे पिछले साल ऑफिस स्टार्ट किया था। डोंगजा कहता है क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं? डोंगजा कहता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म हो गया ना। डोंगजा कॉन्ग्रेचुलेट करता है क्योंकि सांगा प्रमोट हो गई है फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए। डोंगजा कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कर पाया पहले। डोंगजा कहता है सांगा असल में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे ऐसा लगता है किसी नोवेल की हीरोइन है। सांगा कहती है डोंगजा अपना डोंगजा कहता है यस। सांगा कहती है मैं तुम्हें अपने ऐप का फुल नेम बता सकती हूँ जिससे मैंने फ्रेंच सीखी है। और फिर अपना डोंगजा पता नहीं कहाँ खो जाता है। डोंगजा कहता है इट्स ओके सांगा, मुझे नहीं चाहिए, जो मैं लाइफ जी रहा हूँ वो नॉन फिक्शन है, मैं एक प्रोटैगनिस्ट नहीं सिर्फ मैं एक रीडर हूँ, आई हैव टू लिव माई ओन लाइफ। डोंगजा कहता है तुम बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो। फिर डोंगजा को एक मैसेज आता है अपने फोन पे, उस पे लिखा होता है थैंक यू। एंड वो सोचता है क्या ये 3 वे टू सर्वाइव द अपोकलिप्स के ऑथर ने डाला ये मैसेज। डोंगजा कहता है क्या तुम ऑथर हो TWS के? फिर सामने वाले बंदे का मैसेज आता है थैंक्स टू यू आई वॉज एबल टू फिनिश माई स्टोरी, आई ऑल्सो वॉन अ प्राइज इन अ कॉन्टेस्ट। डोंगजा कहता है TWS एक कॉन्टेस्ट में थी। वो कहता है कैसे टाइप का कॉन्टेस्ट? सामने वाला कहता है कोई छोटा मोटा कॉन्टेस्ट था, तुमने कभी सुना भी नहीं होगा, एंड थोड़े टाइम बाद जो मेरी सीरीज है वो पेड हो जाएगी, एंड तुम मेरे आखिरी रीडर हो इसलिए मैंने तुम्हें एक मैसेज भेजा थैंक यू वाला। एंड डोंगजा को एक $50 का गिफ्ट कार्ड मिलता है उसी बंदे से। एंड अब सारे के सारे सीरियल्स अब पेड हो चुके हैं। एंड फिर ट्रेन हिलने लगती है। सांगा पूछती है क्या हो रहा है? ट्रेन बहुत जल्दी से रुकती है, क्या हो रहा है?
क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक है? सांगा पूछती है डोगजा से, क्या हो रहा है ये? भाई कैसे, डोगजा को कैसे पता होगा, वो भी तो तेरे साथ ही है। 7 बज चुके हैं। डोगजा कहता है अब 7 बज चुके हैं, मतलब सारी की सारी वेब नॉवेल्स पेड हो चुकी हैं। फिर एक आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन योर अटेंशन प्लीज। शांत हो जाइए सब के सब। डोगजा कहता है क्या चल रहा है ये? फिर एक लाइट आती है रेड कलर की। डोगजा बिल्कुल शॉक नहीं है। द फ्री सर्विस ऑफ 8612 प्लेनेटरी सिस्टम हैज कम टू एंड, द मेन सिनेरियो विल बिगिंस नाउ। एंड ये था चैप्टर 1 ऑफ ORV ओमनिसेंट रीडर व्यू पॉइंट। हाँ मुझे पता है कई सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, ये सिर्फ स्टोरी बिल्डअप हो रही थी। अगले चैप्टर में तुम्हें काफी कुछ समझ आएगा एंड मैं इसकी चैप्टर 2 की वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।